मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे नीतीश कुमार ने वक्फ बोर्ड में बिहार के मुसलमानों को इत्तूसा छुआ दिए इस बार। तो कहें इतना बिलबिला रहे हैं। तुम हर बार नीतीश कुमार को बिना छीले हुए बांस डालते रहो, वो चुपचाप बर्दाश्त करते रहे तब ठीक है। और नीतीश कुमार, ललन सिंह, जेडीयू, भाजपा मिलके इत्तू सा छुआ दिया है, तो आपको दर्द कहाँ हो रहा है? यही मेरा मुद्दा है, इसी पे बात करेंगे। तो पसंद आएगा तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लेकिन उसके साथ साथ एक बात करनी है। आज से आप लोगों से एक राय लेनी है। बिहार में जमीन पे भ्रष्टाचार बहुत है, बहुत भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार है तो उसके लिए उस पे मैं काम करना चाहता हूं। मैं दिल्ली में सब कुछ देख के आया हूं। स्पाई कैमरा समझते हैं? जैसे मैं लगाया हूं, पेन है, इसमें कैमरा है, बटन में कैमरा है, आंख के चश्मे में कैमरा है, घड़ी में कैमरा है, और भी तमाम जगहें हैं। बहुत कुछ एक्सपोज नहीं करना चाहता हूं। अभी भी शरीर में जगहें हैं जहां कैमरा रहेगा। तो ये अधिकारी जो खुला पैसा मांग रहे हैं, जब आपके पास सबूत होगा तभी तो इन पे अगर कार्रवाई करवाना चाहते हैं तो कार्रवाई करवा लीजिए, और नहीं इनका दोहन करना चाहते हैं तो दोहन कर लीजिए। इसी पे काम करना चाहता हूं। आपका क्या सुझाव है? बिल्कुल जेन्युइन रेट पे, कम से कम उसका अधिकतम रेट 500 से 1000 रुपया इससे होगा। अगर कोई तैयार है हमारे साथ देने के लिए, हमारे इस युद्ध में शामिल होना, तो स्वागत है। आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा यह है कि बिहार में प्रोमिनेंट मीडिया, बड़े बड़े लोग माहौल बनाए हुए हैं कि नीतीश कुमार का क्या होगा। नीतीश कुमार तो अब गए हो। लग रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के वोट से ही नीतीश कुमार की जेडीयू अब तक खड़ी रही है। अगर वह वोट नहीं देंगे तो नीतीश कुमार कभी जीत ही नहीं पाएंगे। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड क्या पास हुआ, 2-3 छुटभइये नेता, टुटपुजिए नेता इस्तीफा क्या दे दिए। माहौल बनाने वाला बात है, सिर्फ माहौल बनाना था, पूरा माहौल बन गया। कभी नीतीश कुमार को तुमने वोट कब दिया? मुसलमान के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से समर्थन ले लेना ही उसका अपराध है। मुसलमान के लिए भारतीय जनता पार्टी अछूत है, अछूत है। वो सांप्रदायिक है, लेकिन ये लोग सेकुलर हैं, माने सर्वधर्म समभाव वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से बनी तब से 3 मंदिर ही मांगती रही। कौन सा? अयोध्या, काशी और मथुरा, यही 3 मांगी। हालांकि 30,000 मस्जिद है, मंदिर पे बने हुए हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं। जो मुगल और आक्रांता आए थे वो अपने किताबों में गर्व से लिख के गए, लेकिन उन्होंने कहा 30,000 छोड़ दो, 30,000 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? 3। वो भी 3 कौन? जिस तरह से तुम्हारा मक्का मदीना है। मक्का मदीना कोई जाता है, पत्थर तो नहीं होती। वक्फ बोर्ड तो ये हज हाउस बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। कब्रिस्तान नीतीश कुमार ने घरवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब किए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये 3 मांगी, लेकिन उसके लिए कहा जाता है नहीं देंगे, कोर्ट से लीजिए। तो यह लोग सेकुलर हैं, सर्वधर्म समभाव। कोई मुसलमान आज तक नहीं निकला, और वह किताबों में लिखा हुआ है अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावती, चैव सप्तैता मोक्षदायिका। जिस तरह से आपका मक्का मदीना है, उसी तरह से ये 7 जगह हैं। 7 में 4 छोड़ दिया, 3 ही मांगा, और 3 के लिए आप कोर्ट ले जाते हैं। तो ये लोग सेकुलर हैं, और वो मांगने वाले जो कोर्ट में याचिका लगा के और भीख मांग रहे हैं और दर-दर भटक रहे हैं, वो लोग क्या है? कम्युनल है। समझिए इस चीज को।
अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। तो नीतीश कुमार को कब कब वोट, नीतीश कुमार ने बीजेपी से जब हाथ मिलाया तो ये समुदाय कब वोट दिया, कब वोट दिया बताओ? पिछली बार ही जो 45 सीट आया था तो मुसलमानों को कितनी सीट दी गई थी? 20 सीट दिया था नीतीश कुमार ने। कितना परसेंट वोट मिला? 1 सीट जीता पाए तुम। उसके पहले कितना वोट दिए? अरे उसके पहले और तो और ये MIM कौन सा तुम्हारे लिए काम किया है बिहार में कि उसको 5 सीट दे दिए? इसलिए कि तुम वहां 50% से ज्यादा हो, मिला था ना। नीतीश कुमार ने भी मुसलमान लड़ाया, RJD ने भी मुसलमान लड़ाया, पासवान ने भी, चिराग पासवान ने भी मुसलमान लड़ाया। वो मुसलमान तो तुम्हारे मुसलमान हुए नहीं। MIM इनका बाप है, तो तुमने तो अपना चाल चरित्र दिखा दिया। और पिछली बार विधानसभा में तुमने 5% भी वोट नहीं दिया। ललन सिंह जैसे लोगों को आखिर में आके मजबूरी में यह कहना पड़ा कि भैया वोट तो तुम हमको दोगे नहीं, लेकिन चलो तुम्हारा हम इतना काम किए हैं। अभी जाते जाते इस जो वित्तीय बजट है, इस वित्तीय बजट में भी वक्फ बोर्ड को 150 करोड़ रुपए दिया गया है। कुछ नहीं तो हजारों हिंदू आंदोलनों को नीतीश कुमार ने कुचला है। आज नीतीश कुमार सबसे ज्यादा, अगर जो हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग हैं वो नाराज रहते हैं नीतीश कुमार के इस सेकुलर छवि से, तो वो नीतीश कुमार उधर से भी गए और इधर से भी गए, उधर से भी गाली खा रहे हैं भी। तमाम आंदोलन में ऐसा होता है। अभी कल की घटना है, कल की घटना एक जगह हुई है, पुलिस ने कुछ लोगों को उठा के बंद कर दिया है, सहरसा का मामला है। अभी रोज फिर भी ये होंगे नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी जो सही रास्ते, संविधान को के रास्ते से चल के वो कानून का सहारा लेके और सत्य के साथ काम कर रही है, उसके साथ तो जाना ही सवाल ही नहीं उठता है। उसको जो छू लिया, जो अपने साथ लिया, उसके साथ भी नहीं है। और कहा भाई मैंने आपको इस संविधान और यह पार्टी और यह लोकतंत्र से ऊपर क्या है? आपका शरिया, आपका इस्लाम है ना ऊपर। वक्फ बोर्ड को आप मानते हैं ना कि हमारे इस्लाम पे हमला है, यही कहते हैं। तो इस्लाम पे हमला मानते हुए आपने नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान या जितने पार्टियों ने समर्थन किया है इसका, उसका विरोध आपने किया ना, तो आपको इस संवैधानिक व्यवस्था, इस देश की व्यवस्था, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, इसमें तो विश्वास है नहीं। आपका विश्वास किसमें है? अपने मजहब में। आपका सबसे ऊपर क्या है? मजहब। माने मजहब के हिसाब से अगर जो पार्टी चलेगी, आपके मजहब के हिसाब से, आपके शरिया के हिसाब से जो चलेगी, उसके साथ आप रहेंगे। और जो संविधान और लोकतंत्र के हिसाब से अगर कोई चलने का प्रयास करेगा तो आप उसको, उस पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, है ना। और आप क्या है? सेकुलर है। आप इस देश में, इस देश की मिट्टी में बहुत विश्वास रखते हैं। पूरे देश को आपने बता दिया कि आपका चाल चरित्र, चेहरा और आपकी विचारधारा क्या है। एक उस किताब के मानने वाले और एक पैगंबर के मानने वाले कभी इस देश, इस संविधान और इस लोकतंत्र के नहीं हो सकते हैं। जब भी संविधान के तरीके से भी दलित, पिछड़े को, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके हित की बात कही जाएगी तो आप स्वीकार नहीं करेंगे। यह साफ साफ संकेत देता है। तो नीतीश कुमार को आपने हर बार बिना छीला बांस डाला है। इस बार थोड़ा सा नीतीश कुमार ने आपकी औकात दिखाने के लिए थोड़ा सा डाल दिया, तो कहीं बिलबिला रहे। अभी और पड़ेगा। जहां जहां खुदा है वहां वहां खुदेगा और वहीं भगवान निकलेगा। जय श्री राम।